चैनल। मैं हूं प्रवीण चौहान और आज बात करेंगे कम पैसों में या यूं कह लीजिए फ्री में वर्ल्ड ट्रैवल कैसे किया जाए। ग्रेट ना, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रैवलिंग करना किसे पसंद नहीं है, चाहे देश हो या विदेश, लोग जाते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए। हाँ, विदेश में ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, तो कैसा रहेगा कुछ ऐसा टिप्स और टिप्स आपको मिली जिससे आप कम पैसों में नहीं बल्कि यूं कह लीजिए आप फ्री में भी विदेश ट्रैवल कर सकते हैं। ग्रेट ना, तो चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है सस्ते फ्लाइट का। तो कई बार ऐसा होता है हम फॉरेन टूर करना चाहते हैं बट फ्लाइट फेयर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाता है या दूसरे सिचुएशन या पेंडिंग सिचुएशन में चला जाता है। तो इस सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्काई स्कैनर और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लिंक वहां से ले लीजिए। स्काई स्कैनर एक ऐसा वेबसाइट है जिससे आप दुनिया भर के फ्लाइट यहीं से आप बुक कर सकते हैं, वो भी किफायती प्राइस में। अगर आप डेट के मामले में फ्लेक्सिबल है, मतलब आप किसी भी डेट को ट्रेवल कर सकते हैं, तो यकीन मानिए स्काई स्कैनर आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। स्काई स्कैनर का ये चीपेस्ट मंथ में आप सबसे सस्ते डील पा सकते हैं। तो ये था स्काई स्कैनर। ये तो था कम पैसों में विदेश जाने का तरीका। अगर बात की जाए फ्री में कैसे जाया जाए, तो उसका एक और तरीका है हिचहाइकिंग। हिचहाइकिंग मतलब लिफ्ट मांगना। जी हाँ, लिफ्ट मांग कर भी आप विदेश जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लिफ्ट मांग कर विदेश कैसे जाए। अगर मान लीजिए आपको रसिया जाना है या अगर आपको सिंगापुर जाना है, तो ये पॉसिबल है क्या लिफ्ट मांग कर सिंगापुर जाए या रसिया जाए। अगर आप रियल ट्रेवलर हैं और आपके अंदर पेशेंस है, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल विदेश जा पाइएगा, वो भी लिफ्ट मांग कर। और लोग जाते ही है, मेरे कई दोस्त रसिया, साउथ अफ्रीका और लंदन तक जा चुके हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं एकोमोडेशन का यानी रहने का। तो उसका भी मैं दो तरीका बताऊंगा जिससे आप फ्री में या फिर आप कम पैसों में भी रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्री वाला ही तरीका बताता हूं। तो इसका सबसे पहला तरीका है worldpackers.com, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में है। worldpackers.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं, जिसके बदले में आपको फ्री एकोमोडेशन और फ्री कभी-कभी फूड भी मिल जाता है। तो हो गया ना एक तरीका फ्री एकोमोडेशन और फ्री फूड का। तो फ्री एकोमोडेशन का मैं दूसरा तरीका बताऊं तो है काउच सर्फिंग, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। काउच सर्फिंग का मतलब ये है काउच सर्फिंग यानी काउच को सर्फ करना, यानी आप किसी भी कंट्री में जाकर आप काउच सर्फ कर सकते हैं और वहां के लोकल के साथ आप स्टे कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे दुनिया भर के ट्रैवलर्स को होस्ट किया है और मैं भी जब फॉरेन कंट्रीज जाता हूं तो काउच सर्फिंग करता हूं, वहां के लोकल्स के साथ रहता हूं। तो ये था काउच सर्फिंग। अब बात करूं कम पैसों के एकोमोडेशन का, तो हॉस्टल्स आपके लिए बेस्ट है अगर आप बैकपैकर हैं और बजट में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। हॉस्टल्स एक्चुअली एक बहुत बड़ा रूम होता है जहां पे बहुत सारे बेड होते हैं और बहुत सारे ट्रैवलर्स वहां पे एक ही छत के नीचे स्टे करते हैं और इसका चार्जेस भी बहुत नॉमिनल होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूं हॉस्टल्स। और फूड के लिए अगर मैं आपको टिप्स दूं तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है सुपरमार्केट। जी हां, सुपरमार्केट जाइए और ढेर सारा सामान आप सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं। वहां पे सस्ता फूड भी मिलता है और आपको वहां पे वेजिटेबल्स भी मिलता है, जो आप वेजिटेबल्स को आप खुद से ही कुक करके खा सकते हैं। अगर आप काउच सर्फिंग कर रहे हैं या आप एयरबीएनबी पे हैं तो उस फूड को आप कुक कर सकते हैं और ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। तो ये था एक और तरीका। तो कम पैसों में आप विदेश चले गए और कम पैसों में आपको एकोमोडेशन मिल गया और कम पैसों में आपको फूड भी मिल गया। तो अब तरीका कम पैसों में घूमे कैसे। जी हाँ, बहुत सारे कंट्रीज होते हैं जहाँ के म्यूजियम्स और टूरिस्टिक प्लेस पे डिस्काउंटेड रेट्स या फ्री डेज भी रहते हैं, जिसका आप सर्च आप पहले से ही वेबसाइट पे देख सकते हैं। जैसे बार्सिलोना में हर संडे को 3 बजे के बाद सारा म्यूजियम फ्री रहता है और वेटिकन सिटी में महीने का लास्ट संडे भी आप फ्री में घूम सकते हैं, मतलब सारे म्यूजियम्स में फ्री एंट्री रहता है। तो ये था तरीका। तो अब जिस भी कंट्री में जाए वहाँ के टूरिस्टिक प्लेस और म्यूजियम्स को पहले से ही सर्च कर लीजिए कि उसका फ्री डेज कब है, किस दिन डिस्काउंटेड रेट है। तो आप ये सारा रिसर्च करके रखिए और अपना प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग बनाइए। तो ये था एक और तरीका। अब जिस भी कंट्री में जरूरी नहीं है वहाँ पे आप सिम कार्ड ले, वहाँ के इंटरनेट के लिए आप वहाँ पे फ्री वाईफाई भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई अवेलेबल रहता है, हॉस्टल्स में, एयरपोर्ट पे वाईफाई इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। एनीहाउ अगर आपको ऑफ टाइम में भी अगर वाईफाई एक्सेस करना है तो आप किसी भी कैफे या किसी भी रेस्टोरेंट में चल जाइए, वहाँ पे फ्री इंटरनेट एक्सेस कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई ऑर्डर देना होगा, वहाँ पे बाथरूम और वाईफाई फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था एक और तरीका। अब मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जिससे आप एकोमोडेशन के कुछ और पैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ हम होटल्स क्यों लेते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है नाइट स्टे के लिए, सोने के लिए। तो एग्जैक्टली आपको भी ट्रैवलिंग आपको रात को ही करना है। जैसे आप बस से, फ्लाइट से या ट्रेन से जब ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप रात को कीजिए और सोने का काम आप ट्रेन में, बस में या फ्लाइट में या एयरपोर्ट पे कीजिए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अक्सर मैं ट्रैवलिंग रात को ही करता हूँ। जब मैं मलेशिया में था तो कुआलालंपुर से मुझे लंकावी जाना था और मुझे बस लेना था, तो मैंने ओवरनाइट जर्नी का फैसला किया। मैंने रात को कुआलालंपुर से बस लिया और सुबह लंकावी पहुंच गया और सुबह लंकावी फिर घूमना शुरू कर दिया एज यूजुअल। तो एक और तरीका था। तो मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट का। तो आप जब भी किसी कंट्री जाइए तो वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज कीजिए, जैसे बस, मेट्रो, स्काई ट्रेन। मैं भी ऐसे करता हूँ, वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज करता हूँ। और इसका एक और फायदा, आप वहाँ के लोकल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ के लोकल से आप बातचीत कर सकते हैं, आपको
आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। एक तो है ट्रैवलिंग, अगर आप बंद गाड़ी में प्राइवेट टैक्सी से पूरा शहर घूम लिए तो क्या घूम लिए, अगर वहाँ के किसी लोकल से अगर बात नहीं की है। ट्रांसपोर्ट का एक और तरीका, आप किसी भी कंट्री में जाए वहाँ पे एक स्कूटी, बाइक या फिर एक कार रेंट ले लीजिए, जो कि काफी सस्ता पड़ता है। जैसे इंडोनेशिया में मैंने स्कूटी रेंट लिया था, जो कि काफी किफायती था, और पूरा बाली में स्कूटी से ही घूमा, वो भी 2 बार। और मलेशिया में भी पेट्रोल बहुत सस्ता है, तो मैंने मलेशिया में भी कार रेंट लिया था, और लंकावी आइलैंड का जो टूर है वो हमने कार से किया था। तो ये एक अच्छा तरीका है, वहाँ का कार स्कूटी रेंट लेकर आप वहाँ पे ट्रैवल कीजिए। हाँ, बट आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये था तरीका कम पैसों या बिना पैसों में वर्ल्ड टूर करने का तरीका। अगर आपको ऐसे ही ट्रिप्स और टिप्स चाहिए वर्ल्ड टूर करने के लिए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को घुमक्कड़ दोस्त। मिलते हैं अगले एपिसोड में।